मेरे साथियों नमस्कार। मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो टेक्निकल अटेंडेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2018 का, इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र सेट नंबर ए है और डिसिप्लिन टेक्निकल अटेंडेंट का ये पेपर है। तो इसको आज हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा, कृपया आपको दिए गए मार्कशीट में इस प्रश्न पत्र में वर्णित प्रश्न पत्र सेट नंबर लिखें। और इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं, जो कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको जो टाइम मिल रहा है वो 90 मिनट मिल रहा है। आप 90 मिनट में इन सभी क्वेश्चन को हल करिएगा। तो यहाँ पर इसमें एक खास बात लिखी हुई, गलत उत्तर का नंबर नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम अब सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में पहला क्वेश्चन नंबर देखने को मिल रहा होगा, लोहे के उपकरण में जंग मुख्य रूप से किस वजह से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है, जो वायुमंडलीय हवा और पानी के साथ लोहे की क्रिया के द्वारा, प्रतिक्रिया जहरीले रसायनों के साथ लोहे की प्रतिक्रिया, सूर्य के प्रकाश के साथ लोहे की उपकरण का लगातार यांत्रिक उपयोग। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ रहा है, वायुमंडलीय हवा और पानी के साथ लोहे की क्रिया होगी तभी उस पर मुख्य रूप से जंग लगेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस एवं इलेक्ट्रॉन अपार्टिकल आवेशित। तो यहाँ पर दोस्तों धारा के प्रवाह का कारण हमेशा इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, पहाड़ियों पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि पहाड़ियों पर ठंड होती है, पहाड़ियों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है या वायुमंडलीय दाब या दबाव कम होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, टेलीफोन लाइन में सर्ज इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पर आपका 75 ओम्स, 600 ओम्स, 500 ओम्स, 50 ओम्स, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन लाइन में सर्ज इम्पीडेंस होता है वो 75 ओम। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कैपेसिटर C1 और C2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनका सममूल्य कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर है C1 + C2, C1 C2 अपान C1 + C2, C1 + C2 अपान C1 C2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन निकल कर आ रहा है सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C1 C2 अपान C1 + C2। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 6। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा वेल्डिंग संबंधित प्रतिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, ड्रिलिंग, आर्क ड्रिलिंग। तो यहाँ पर वेल्डिंग संबंधित क्रिया नहीं है। तो सोल्डरिंग के माध्यम से वेल्डिंग की जा सकती है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग करके भी वेल्डिंग से ये संबंधित है, आर्क कटिंग ये भी वेल्डिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ड्रिलिंग की क्रिया वेल्डिंग से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। शरीर की गर्मी ठंडक डिग्री को कहते हैं उष्म ताप केल्विन विकिरण।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो विकिरण सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। यहाँ पे की बेज की काटने के लिए प्रयोग होने वाली छेनी है फ्लैट छेनी, कैप छेनी, गोल नाक वाली छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी। तो यहाँ पर फ्लैट छेनी, कैप छेनी, गोल नाक वाली छेनी और डायमंड छेनी दी हुई है। तो यहाँ पर कीवेज यानी आपको की काटना है, कीवेज। तो कीवेज आप कैप छेनी के माध्यम से काट सकते हैं और बाकी ऑप्शन के माध्यम से आप कीवेज नहीं काट सकते हैं। तो आपका 8 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। निम्नलिखित सभी में किसमें कम सयानता होती है? नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब ईंधन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है नेफ्था की सयानता सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 10। इंजन सिलेंडर के आकार की पहचान होती है उसमें डायामीटर एवं बोर से, डिस्प्लेसमेंट एवं इफिशियंसी से, बोर एवं स्टॉक से, बोर एवं लेंथ से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बोर एवं स्ट्रोक से यहाँ पर पहचान की जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी निकल कर आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है गवर्नर होता है। 11 नंबर में आपका क्वेश्चन है गवर्नर होता है। नंबर 1 ताप मापन संदेशशील उपकरण, गति संवेदनशील उपकरण, निर्वात संवेदनशील उपकरण, दबाव संवेदनशील उपकरण। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन का आंसर है वो निकल करके आ रहा है गति संवेदनशील उपकरण। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर। जब हम अशक्त ध्वनि से प्रबल ध्वनि में बदलाव करते हैं तब हम बढ़ाते हैं। नंबर 1 है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो एम्पलीट्यूड। आपको एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तभी प्रबल ध्वनि में बदलाव कर पाएंगे। जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर। ठोस एवं द्रव के समीक्षण को पृथक करने की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? अवसाधन, फिल्ट्रेशन, वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन। तो यहाँ पे जो आपका है राइट आंसर निकल करके आ रहा है फिल्ट्रेशन के माध्यम से समीक्षण को पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनीलिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एनीलिंग किया जाता है दबाव को कम करने हेतु, किंचित कठोर स्टील हेतु, मशीन का चरित्रीकरण में सुधार हेतु, मृदु पदार्थ हेतु। तो जो अनीलिंग की जाती है वो यहाँ पे आपका मृदु पदार्थ में एनीलिंग की जाती है। एनीलिंग का मतलब है मुलायम, सॉफ्टनेस मटेरियल। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 15 नंबर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है केमिकल रिएक्शन से, फ्रिक्शन से, इंडक्शन से, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन दोनों से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो निकल के आ रहा है फ्रिक्शन एंड इंडक्शन दोनों से। अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो यहाँ पे आपको 4 ऊर्जाएं दी गई हैं, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा जो है सूर्य के द्वारा हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। वह दृश्य अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 17 नंबर। वह दृश्य प्रपंचता को बीकर में डूबे हुए
ट्यूब के भीतर जल स्तर की वृद्धि का वर्णन कराती हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है विसरण, गतिकी दबाव, केशुकात, सरफेस टेंशन। तो यहाँ का पर आपका जो आंसर है वो निकल के आ रहा है केशुकात। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मोटर की गति डाट डाट के द्वारा भिन्न हो सकती है। जो मोटर की गति है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति में परिवर्तन, पोल्स की संख्या में परिवर्तन, बहुगति विंडिंग्स का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 18 में यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति में परिवर्तन, पोल्स की संख्या में परिवर्तन, बहुगति विंडिंग्स का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया है वो डी निकल कर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 19। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पर 3 प्रावस्था वाले इंडक्शन मोटर की दिशा किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है। तो यहाँ पे सर्किट के फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन द्वारा, इंडक्शन मोटर के किसी भी दो आपूर्ति टर्मिनलों को इंटरचेंज करके, फेज क्रम के परिवर्तन से, खा या गा में से कोई एक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो निकल करके आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इंडक्शन मोटर के किसी भी दो आपूर्ति टर्मिनलों को इंटरचेंज करके दिशा उल्टी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। वह धातु स्टेनलेस स्टील में संरक्षण प्रतिरोध के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए गए हैं सिलिकॉन, मैंगनीज, कार्बन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन निकल के आ रहा है वो क्रोमियम। तो यहाँ पर 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पदार्थ का गुण जो स्थायी रूप से विकिरण विरूपण को बनाए रखने में सक्षम रखता है तो उसे कहते हैं ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी है जो वो स्थायी रूप से विकिरण को बनाए रखने के लिए सक्षम है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका अब आ रहा है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षी है। यहाँ पे इमरी, हीरा, कुरंड, सिलिकॉन कार्बाइड है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो सिलिकॉन कार्बाइड है। ये आपका कृत्रिम एक अपघर्षी है। अगला नंबर है यहाँ पे 23। बियरिंग का प्रयोग होता है निर्धारित स्थान में शाफ्ट का समर्थन एवं पकड़ना, शाफ्ट को निर्बाध करने देना, घर्षण क्रिया को कम करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 23 नंबर का जो आपका ऑप्शन का जो है उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। वाहन भार दबाव मापने का यंत्र परीक्षक कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है। यहाँ पे पास्कल लॉ, डेल्टन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो निकल के आ रहा है पास्कल का जो लॉ है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स इस पर निर्भर करता है एम्प्लॉयड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, लोड करंट, म्यूचुअल फ्लक्स। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है लोड करंट आपका क्लियर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 25 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। ब्रेजन में सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाला फ्लक्स है जिंक क्लोराइड,
एल्युमिनियम क्लोराइड, रोसिन प्लस एल्कोहल, बोरेक्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो बोरेक्स है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27। शीट मेटल की मोटाई को नंबरों की श्रृंखला में दर्शाया जाता है। हाय कहते हैं जिसे नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज, फिलेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गेज जो होते हैं वो नंबरों की श्रृंखला में दर्शाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक मशीन में कैविटेशन होने का मुख्य कारण है। 28 नंबर है, हाइड्रोक्लोरिक मशीन में कैविटेशन होने का मुख्य कारण है निम्न वेलोसिटी, उच्च वेलोसिटी, निम्न दबाव, उच्च दबाव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो निम्न दबाव। निम्न दबाव के कारण हाइड्रोलिक मशीन में कैविटेशन होने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर। 4 स्ट्रोक इंजन में इवेंट्स का अनुक्रम का क्रम ए होता है। तो यहाँ पे सक्शन, एग्जॉस्ट, पावर कंप्रेंशन, सक्शन, पावर कंप्रेंशन, एक्सॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एक्सॉस्ट, एक्सॉस्ट कंप्रेशन, पावर सक्शन। तो यहाँ पे जो आपका 29 नंबर में ऑप्शन नंबर सी है, सक्शन, कंप्रेंशन, पावर एक्सॉस्ट। ये आपका सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो आपका वो 30 नंबर। जल की अधिकतम सघनता होती है 0 डिग्री, 0 डिग्री केल्विन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जल की जो अधिकतम सघनता होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 5 मिनट में 210 वाट बिजली के बल्ब में हीट की कितनी कैलोरी विकसित होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 15,000, 1,050, 63,000 और 80,000 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो 210 वाट दिया गया है ये आपकी शक्ति हो गई। इसको हम P बराबर 210 वाट, और जो आपका टाइम दिया है T बराबर समय जिसको हम कहते हैं, ये तो शक्ति हो गई शक्ति, और टाइम जो है इसको समय बराबर 5 मिनट। P बराबर 210 वाट और T बराबर 5 मिनट है। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 60 से गुणा करेंगे तो T बराबर 300 सेकंड आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर शक्ति बराबर यानी कि P बराबर उष्मा बटे समय होता है आपका जो फार्मूला। तो यहाँ से हम उष्मा निकालेंगे। तो यहाँ से उष्मा बराबर उष्मा बराबर हो जाएगा आपका शक्ति यानी P गुणे T। तो यहाँ पर P का मान रख देंगे 210 गुणे 300। जब इसकी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 है यहाँ पर दोस्त। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 63,000 जूल में आएगा, क्योंकि उष्मा का मात्रक जूल होता है।
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बटे 4.2 जूल हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 63,000 जो आपका है निकल के आया था, 63,000 में क्या करना है, 4.02 से भाग देंगे। जब दशमलव हटाइए यहाँ से, ऊपर 0 बढ़ाइए, इसको फिर काट दीजिए। 7 से काट लिए, 7 6 42, 7 9 63। फिर 2 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि ऊपर बचेगा 30,000। अगला स्टेप आ जाएगा आपका 30,000 बटे 2। इसको जब और कट करेंगे तो ये आपका 15,000 आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 15,000 होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 32 नंबर। पेट्रोल इंजन का एयर फ्यूल अनुपात किससे नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे कार्बोरेटर, गवर्नर, इंजेक्टर, फ्यूल पंप। तो यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन का एयर फ्यूल अनुपात है वो कार्बोरेटर के माध्यम से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कार्बोरेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ओजोन परत पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डालती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, एथाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है वो निकल करके आ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। जल के हेड का 25 मीटर दबाव बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका ये निकल करके आ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 245 किलो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सॉरी, 245 किलो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको निकाला कैसे जाएगा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना एरिया नहीं इस पर मौजूद है। और मैं आपको हिंट दे रहे हैं, आप हिंट के माध्यम से इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। P बराबर फार्मूला होता है ये 0.0981 इंटू आप ऊंचाई 25 कर दीजिए इंटू 1। यहाँ पर ये जो 1 है ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा 245.45 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बार बराबर 1 लाख होता है। जब इसमें इतने से गुणा करेंगे, सॉरी, जब इसमें इतने से भाग देंगे तो आपका राइट आंसर है वो 245.25 आएगा। तो वो मेरा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर। पारद के कारण कांच गीला नहीं होता है। होता है या कहते हैं जिसे गुण के द्रव्य, आसंजन, एकजुटता, चिपचिपापन, सतह तनाव। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर निकल के आ रहा है सतह तनाव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। विद्युत ऊर्जा का मापने करने वाला उपकरण है। तो स्विच, वाट आवर मीटर, वोल्ट मीटर, प्लग। तो
तो यहाँ पर आपको पता होगा कि विद्युत ऊर्जा को जो मापा जाता है उसको वोल्ट मीटर में हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। एडमिटेंस इसका 37 नंबर। एडमिटेंस इसका रेसिप्रोकल होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंट, कैपेसिटी रिएक्टेंट, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जो आपका 37 नंबर में आंसर है वो डी है, इम्पीडेंस। तो आपका यहाँ पर इम्पीडेंस यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 38। इलेक्ट्रिक मशीनों में रोटेशनल लॉसेस होते हैं। फ्रिक्शनल एवं विंडिंग लॉसेस, स्टेटर कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस, रोटल कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस, स्ट्रे लोड लॉसेस और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस। तो यहाँ पर जो 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो क्लियर ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे रोटर कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आपका होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल रहा होगा 39 नंबर। एक साधारण सर्किट के विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एक अमीटर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। बैटरी के समांतर में, बैटरी की श्रृंखला में, वाल्ट मीटर के समांतर में, रेसिस्टर के समांतर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो निकल करके आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट मीटर के समांतर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर। यदि कंडक्टेड बराबर सीमेंस होता है तो रेजिस्टेंस ओम के बराबर होगा, कैपेसिटी हेनरी होगा, अधिष्ठापन पराद होगा, ल्यूमेन रेडियन होगा। तो यहाँ पे जो आपका है रेजिस्टेंस है वो ओम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो कि दो द्रवों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, दो द्रवों को किसके द्वारा अलग किया जा अलग। क्वेश्चन थोड़ा गलत सा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 41 में सही होगा। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से यहाँ पर अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 42 नंबर। वाहन में पीछे देखने के लिए किस प्रकार का आईना उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स, प्लेन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर लेंस। 42 नंबर में जो आपका ऑप्शन नंबर है वो 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से सबसे कठोर कोयला कौन सा है। 23 नंबर में निम्नलिखित में से सबसे कठोर कोयला कौन सा है। पिट कोयला, लिग्राइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला, एंथ्रासाइड कोयला। तो यहाँ पे जो आपका होता है वो एंथ्रासाइड कोयला है, वो सबसे कठोर होता है और सबसे प्रबल कोयला होता है। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 44। इस्पात बिल्डिंग में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रोड का जो टिप बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है। स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। तो जो स्पॉट वेल्डिंग की जाती है उसमें आपका जो टिप लगा होता है वो तांबा का होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 45। पेट्रोलियम उत्पादों, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड।
तो यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादों में जो आपका हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, आपका आंसर बी निकल करके आ रहा है। ऑप्शन नंबर तो बी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 46। जब दो ओम रेजिस्टेंस समांतर में होते हैं तो प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जब दो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हों तो उनका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। यदि 3 लगे हैं तो प्लस 1/R3, 4 लगे हैं तो प्लस 1/R4। तो इस फार्मूले के माध्यम से 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2। तो इसको काट देंगे, 2 × 2 तो 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो R = 1 ओम। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 0.5 ओम। तो आपका जो राइट आंसर है वो 1 ओम निकल करके आ रहा है। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। निम्न में से कौन विद्युत का संचालन करती है? अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्न में से कौन विद्युत का संचालन करती हैं? पोर्सिलीन, ग्रेफाइट, रबड़, लकड़ी। पोर्सिलीन और रबड़ लकड़ी है, ये विद्युत का संचालन नहीं करती हैं। आपकी जो ग्रेफाइट होती है ये विद्युत का संचालन करती हैं। तो इसका 47 नंबर का ऑप्शन है आपका जो बी नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है? वह है सापेक्ष घनत्व, मात्रा, विलीन जल प्रतिशत, जल की उपस्थिति। तो यहाँ पे 48 नंबर में जो आपका ऑप्शन नंबर है वो सापेक्ष घनत्व, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है LCD टीवी में LCD का क्या मतलब है? तो यहाँ पे तो ये आमतौर पर सभी को पता होगा, लार्ज क्लियर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लॉन्ग चैनल डिस्प्ले, लिक्विड क्लियर डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होती है वो LCD का फुल नेम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 50 नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है, लोड भार में कैपेसिटर बैंक का प्रयोग होता है। वोल्टेज में सुधार हेतु शक्ति कारक को कम करने हेतु, शक्ति कारक को सुधारने हेतु, मोटर को शीघ्र स्टार्ट करने हेतु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर सी नंबर निकल करके आ रहा है, शक्ति कारक को सुधारने हेतु। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको जल्द ही कल सॉल्व करा के चैनल पर अपलोड कर दूँगा, क्योंकि यदि मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि 2 पार्ट में वीडियोज़ को अपलोड कर देंगे। आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और 50 बचे हुए क्वेश्चन कल सॉल्व करा दूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी मिल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले आपको हर नए क्वेश्चन की, हर नए वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।